और होए। अब बताओ, न तो घड़ी की तरह इंद्रियों से ज्ञात हो। घड़ी इंद्रियों से ज्ञात होती है ना, हाथ से, आंख से, त्वचा से। न तो विषयों की तरह इंद्रियों से प्रत्यक्ष होवे, और न तो स्वर्ग की तरह परोक्ष कल्पित होवे, और होए। ऐसी वस्तु का नाम, अब बोलो क्या है? आप पता लगाओ इसका, जरा ढूंढो, जरा इस पहेली को बूझो कि वो तिजोरी में तो रखी नहीं जा सकती। स्वर्ग में स्वर्ग की तरह कल्पना सिद्ध परोक्ष नहीं है, और घड़ी की तरह इंद्रिय सिद्ध प्रत्यक्ष नहीं है, और है। अब रखो छाती पर हाथ, अयम आत्मा, इसका नाम है आत्मा। ये चेतन है। असंवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वाम, और कभी परोक्ष नहीं होती। संवेद्य तो कभी नहीं है, माने विषय तो कभी नहीं होती, लेकिन कभी परोक्ष भी नहीं होती। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी अपरोक्ष रहती है। न स्वर्ग की तरह है, न घड़े की तरह है, और कभी आंख से ओझल नहीं होती। ऐसी कौन सी चीज है ना? ये प्रकाश है भला। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, और अनात्मा अंधकार स्वरूप है। हाँ, ये विषय है और आत्मा विषयी है। इनका स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। विषय दृष्टा नहीं है, और आत्मा दृश्य नहीं है। यही परस्पर विरुद्ध स्वभाव का अर्थ क्या हुआ? कि विषय तो दृष्टा नहीं हो सकता, विषय तो देखने वाला, जानने वाला नहीं हो सकता, और आत्मा दृश्य नहीं हो सकता। यही परस्पर विरुद्ध स्वभाव है। तो अब तो भाई बड़ा भारी विवेक हो गया। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी ने प्रश्न ही किया है, अनात्म स्वदृशोरीसो कथं स्यात् उपलभ्यते न चात्मनो न देहस्य संसृतिर दृष्टि दृश्यो। ये पुनर्जन्म किसका होता है? प्रश्न करते हैं, पुनर्जन्म किसका होता है? पशु पक्षी आदि जोनियों में कौन जाता है? स्वर्ग नरक में कौन जाता है? क्योंकि आत्मा दृष्टा है, वो तो जाने आने का दृष्टा है, जाता आता नहीं है। और शरीर दृश्य है, इसके जाने आने का क्या अर्थ हुआ? अनात्मा जाए तो जाए, आवे तो आवे। अनात्मा स्वदृश अग्निवत दारुवद अचित देहा कस्य असंसरते है। उद्धव जी पूछते हैं, आत्मा अग्नि के समान प्रकाश स्वरूप है, और देह लकड़ी के समान जड़ है। अब बताओ कि एक पुनर्जन्म किसका होता है, नरक स्वर्ग किसका होता है ना? ये पूछते हैं। अग्निवत दारुवदचित देहा कस्येह संसृति अनात्म स्वदृशोरीसो कथं स्याद् उपलभ्यते। उपलब्धि तो होती है। तो अब ये बात आई कि देखो, बिल्कुल साफ है कि कोई भी विचारवान पुरुष होए तो ये सोच लेगा, ये इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धाया, बिना वेदांत विचार के, बिना गुरु के यदि कोई विचारवान पुरुष होवे तो ये देखेगा कि ये अनात्मा है, मैं आत्मा हूँ, ये जड़ है, मैं चेतन हूँ, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, मैं असंग हूँ, ये भी देखेगा। मैं उदासीन हूँ, ये भी देखेगा। बिना श्रुति के, बिना वेदांत विचार के ये अनुभव तो हो जाएगा। अभ्यास करेगा तो शांति मिलेगी, विचार करेगा तो विविक्तात्मक ज्ञान होगा, उपासना करेगा तो तदाकार आपत्ति होगी, उपासना करेगा तो ब्रह्म भाव हो जाएगा। और विवेक करेगा तो आत्मा अनात्मा अलग अलग है, ये विवेक हो जाएगा। और अभ्यास करेगा तो तदाकार, अभ्यास करेगा तो वृत्ति निर्विषय होकर के शांत हो जाएगी, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी।
वेदांत विचार की क्या जरूरत है? तो दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता, दृश्य दृष्टा नहीं हो सकता। अब रही बात उनके धर्मों की, जब दोनों मूल वस्तु ही एक नहीं हो सकते तो दोनों के जो धर्म हैं वो तो सुतराम एक नहीं हो सकते। तद्धर्माणाम अपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति। अब ये बात हुई कि चैतन्य का धर्म जो है, देखो ये विषय मैं हूं, ये मालूम पड़ता है कि मैं हूं। अच्छा, यदि कदाचित कोई इसको काट दे तो बोले सुषुप्ति में मैं हूं ये वृत्ति नहीं रहती, तो बोले वो जागने पर अनुभव होता है कि सुषुप्ति में मैं था। करे भाई वो तो जागने पर होता है ना, सुषुप्ति में तो नहीं था। तो भी हम ये कहते हैं कि सुषुप्ति में मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव नहीं हुआ। लो, सुषुप्ति में मैं हूं ये अनुभव अगर नहीं हुआ तो जागने पर स्मृति होती है इसलिए मैं था। अगर इसको भी न मानो तो हम यूं कहते हैं कि सुषुप्ति में मैं नहीं हूं ये अनुभव नहीं हुआ। तो सन्मात्रता जो है ये आत्मधर्म है, बोला लो। और सुषुप्ति विषयानुभव, विषयाणाम तदभावानाम च तदनुभव संधि नाम च अनुभव। विषयों का ये शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, इसका अनुभव होता है। जब ये सच्चे होते हैं व्यावहारिक तब भी अनुभव होता है, जब ये स्वाप्निक होते हैं तब भी अनुभव होता है, और ये जब सुषुप्ति इनकी हो जाती है, वृत्ति सो जाती है, विषय का अभाव नहीं होता, तो विषय के अनुभव करने वाले कारणों का, औजारों का अभाव हो जाता है। दुनिया में रोशनी रहे और आंख न रहे तो रोशनी का अनुभव नहीं होगा ना, है? तो विषय तो सारा था पर वृत्ति नहीं थी तो अनुभव कहाँ से होवे? तो आत्मा तो था, तो विषयानुभूति आत्मा का लक्षण है और आनंद आत्मा का लक्षण है। तो ये हुआ सन्मात्रता, चिन्ह मात्रता, आनंद मात्रता। अब इन्हीं धर्मों का अध्यास कहाँ होता है? कब विषयों में। हम विषयों को भी मानते हैं कि हैं और प्रकाशते हैं, अस्ति भाति प्रिया। ये आत्मधर्म का अध्यास कहाँ हुआ? कि ये विषय में हुआ। और विषय की जो परिच्छिन्नता है, परिवर्तनशीलता है, विकारिता है, परिणामिता है, अनेकता है, उसके धर्म का अध्यास हो गया अपने आप में। तो देखो ये तो हुआ तो है, परंतु विवेक करें तो आत्मा बाहरे द्रष्टव्य, इस श्रुति के बिना भी विवेकी पुरुष इस बात को जान सकता है कि हम अनात्मा से अलग हैं। तब वेदांत शुरू करने की जरूरत क्या? बेकार है बिल्कुल वेदांत। बोले भाई, इत्यतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके जुस्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणः तद्धर्माणां च विषय अध्यासो मिथ्या इति भवितोम युक्ताम। इसलिए ये अध्यास चिदात्मा में विषय का अध्यास और विषय में चिदात्मा का अध्यास और चिदात्मा में विषय का अध्यास, ये तो विचार से ही कट जाता है। और जो स्वतंत्र विचार से ही वस्तु कट जाए तो उसके लिए शास्त्र प्रारंभ करने की क्या जरूरत है? क्यों तुम वेदांत शुरू कर रहे हो? वेदांत का प्रारंभ करना बिल्कुल बेकार है। अब ये हुआ प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर है ना, अभी प्रश्न का भी कुछ हिस्सा बाकी है ना, अब इसका उत्तर कल के लिए रखें।
तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलम् परम् अतिकल्याण रूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम् विदुः। ओम शांति शांति। व्यवहार से कुछ सिद्ध हो और व्यवहार कुछ हो तो विचार के विपरीत ले जाने वाले व्यवहार का कोई कारण होता है। जैसे हम विचार करने पर सिद्ध होते हैं चेतन और अपने को मानते हैं हाथ पांव वाला मनुष्य, तो अनुभव सिद्ध, श्रुति सिद्ध, युक्ति सिद्ध जो आत्मा का चेतनत्व है उसके विपरीत हम अपने मनुष्यत्व का व्यवहार क्यों करते हैं? एक बात बोले, भाई ये व्यवहार तो किसी ने सिखाया नहीं, ये तो जन्म से अपने आप ही चलता है। नैसर्गिकोऽयं लोक व्यवहारः, नैसर्गिक है ये लोक व्यवहार। श्रुति कहती है कि आत्मा चैतन्य है, ब्रह्म है। युक्ति से सिद्ध होता है कि साक्षी चैतन्य है। अनुभव से सिद्ध होता है कि मैं निखिल दृश्यों का दृष्टा हूँ। ये बात बिल्कुल अनुभव सिद्ध होने पर भी मैं मनुष्य हूँ, फिर मनुष्य के बच्चे कच्चे बहुत से होते हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ये सब मनुष्य के बच्चे कच्चे हैं, मनुष्य पने के बच्चे कच्चे हैं। मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्राह्मण, फिर मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो अपने को साक्षी भी मानना और सुखी दुखी मानना, इसकी क्या संगति है? अपने को साक्षी चैतन्य मानना और जन्मने मरने वाला मानना मनुष्य, इसमें क्या संगति है? अपने को साक्षी चैतन्य मानना और अपने को कर्म का कर्ता पापी पुण्यात्मा मानना, इसमें क्या संगति है? अपने को साक्षी चैतन्य भी जानना और अपने को देश में आने जाने वाला, स्वर्ग नरकादि में आने जाने वाला मानना और काल में जन्मने मरने वाला मानना और वस्तु में अपने को पंचभूत का पुतला मानना और अपने को साक्षी चैतन्य भी मानना। साक्षी तो देश का भी होता है, साक्षी तो काल का भी साक्षी होता है, वस्तु का भी साक्षी होता है, गमनागमन का भी साक्षी होता है, और जो जिसका साक्षी होता है उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है। अपने बारे में थोड़ा ही विचार करने पर ये स्पष्ट हो जाता है, पर मैं मनुष्य हूँ ये मान्यता कहाँ से आ गई? कुछ इसका विचार तो करना चाहिए। तो एकदम बुद्धि के विपरीत, ज्ञान के विपरीत ये मान्यता हो रही है। शंकराचार्य भगवान ने एक स्थान पर कहा है, दुखी यदि भवेद आत्मा कह साक्षी दुखिनो भवे। यदि आत्मा दुखी होवे
तो जैसे कल दुखी थे, परसों दुखी थे, आज दुखी, तो ये जो दुखीपना बदलता रहता है, एक दिन धन के वियोग का दुख, तो एक दिन संबंधी के वियोग का दुख, तो एक दिन देह के जोग वियोग का दुख, ये दुखीपना बदलता रहता है और मैं एक रहता है, कभी सुखी हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है। तो इस बदलते हुए दुखीपने को देखने वाला कोई एक रस चैतन्य है कि नहीं? फिर वो अपने को बार बार दुखी और बार बार सुखी क्यों मानता है? ये मूल प्रश्न है। दुखिन साक्षिता नास्ति साक्षिणो दुखिता तथा। देखो क्या बढ़िया प्रयोजन है। जो दुखी है वो साक्षी चैतन्य नहीं है, और जो साक्षी चैतन्य है वो दुखी नहीं है। नरते स्याद विक्रियाम दुखी साक्षिता का विकारिण धी विक्रिया सहस्राणाम साक्ष्यतो हम विक्रिया। भगवान बोलते हैं बिना अपने को विकारी माने कि इस विकार वाला मैं हूं, ये जो परिवर्तन हुआ, जन्म हुआ, मरण हुआ, जवानी आई, बुढ़ापा आया है, मौत आई, ये जो संयोग हुआ, वियोग हुआ, सुखाकार वृत्ति हुई, दुखाकार वृत्ति हुई, इस विकार को अपने में स्वीकार किए बिना कोई अपने को दुखी नहीं मान सकता। और साक्षिता का विकारिण, यदि तुम अपने में विकार ही स्वीकार करते हो कि मैं बदल रहा हूं, तो तुम साक्षी कहां से रहे? बदलने वाला साक्षी नहीं होता, और जो साक्षी होता है वो बदलने वाला नहीं होता है। और शरीर देखो बदल गया, बचपन वाले शरीर के लिए 1000 उपाय करो, बुढ़ापे में देख करके कोई पहचान नहीं सकता कि ये वही बच्चा है जिसको मैंने छठी के दिन देखा था और आज 80 वर्ष का हो गया है। कोई ऐक्य शरीर के अंदर नहीं रहता है, और मैं तो वही है। तो धी विक्रिया सहस्राणाम साक्ष्यतो हम विक्रिया। बुद्धि की सहस्र सहस्र विक्रिया का, विकार का मैं साक्षी हूं। इसलिए मैं निर्विकार हूं। तो ऐसा निर्विकार आत्मा विकारी शरीर के साथ मिलकर के अपना जन्म माने, अपनी मृत्यु माने, अपनी जवानी माने, बुढ़ापा माने, पापी पुण्य आत्मा माने, सुखी दुखी माने, आने जाने वाला माने, ये चैतन्य के साथ उसका क्या संबंध है? और बिल्कुल अनुभव से असिद्ध है ये बात। फिर भी कोई ऐसी चीज है, देखो ये उसी को फिर भी बोलते हैं, तो फिर भी ऐसी कोई चीज है, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षते, जबरदस्ती देह के साथ मिला करके दुखी। आप क्रिया और विक्रिया के संबंध में भी थोड़ा जानें। प्रकृति में विक्रिया होती है और कर्ता से क्रिया होती है। माने जैसे बाल उगते हैं ना, ये शरीर के विकार हैं, हो पसीना आता है, ये शरीर का विकार है। लेकिन हम किसी को एक चांटा मार देते हैं तो वो विकार नहीं है, वो क्रिया है। क्रिया कर्तृत्व पूर्वक होती है, इसलिए उससे पाप पुण्य की उत्पत्ति होती है। और विक्रिया बिना कर्तृत्व के होती है, इसलिए पसीना आने का पाप नहीं लगता, बाल उगने का पुण्य नहीं होता है। प्रकृति जो है वो स्वभाव से विकारिणी है, और जो कर्तृत्वाभिमान है ना, वो क्रिया का जनक है,
पाप पुण्य का जनक है। हाँ, इसलिए भाव आव भी कुछ नहीं बनाता बिगाड़ता, भाव का भी कर्तृत्व होता है, तो इसलिए उसमें भी पाप पुण्य हो जाता है। तो सूक्ष्म विषय आओ तो ये कहाँ सत्य और कहाँ लोक व्यवहार में हमारी स्थिति। तो बोले एक अध्यास नाम की वस्तु बीच में आ गई है, एक भ्रम पड़ गया है, यही अध्यास की सिद्धि का उपाय और युक्ति। अध्यास शब्द ही बड़ा मुश्किल मालूम पड़ता है, तो ये ऐसा है जैसे समझो कि एक आदमी है, वो अपने सिर में जटा बांध लेता है। अध्यास क्या होता है आपको बताना। एक साधु है, उसके बाल तो होते हैं एक एक बिलस्त के, और वो बाजार में से न ड्रेस वाले के यहाँ से, हाँ, उसने बाल खरीद लिया और खरीद के अपने बालों में जोड़ दिया। तो ये साधु लोग हैं, वो बाल खरीद के हो, है ना, बढ़ के दूध से या और दूसरी जुक्ति से आपस में उनको चिपका के बड़ी भारी जटा बोझ की तरह बना लेते हैं। तो हमारी जटा इतनी बड़ी, हमारी जटा इतनी बड़ी, हम बड़े जटाधारी। तो महीने 2 महीने 4 महीने के बाद उनको ऐसा नहीं लग याद आता कि ये जटा जो है वो ऊपर से जोड़ी हुई है, ये जटा हमारी है और हम जटा वाले हैं, ये अभिमान उनको हो जाता है। अब यदि उनकी जटा पकड़ के कोई खींच दे तो वो चिमटा ही मारेंगे, है ना? वो चिमटा मारेंगे। क्यों मारेंगे भाई? जटा तुम्हारी बनावटी है, क्यों मारा? अच्छा, तो बोले भाई साधु की बात पर तो आप फंस जाएंगे, हैं? ये औरतें हैं ना, अपना होठ रंग सीधी बात करते हैं। 4 महीने 6 महीने बरस 2 बरस रंगते और शीशा में देखते देखते उनको ये ख्याल हो जाता है कि वास्तव में हमारे होठ इतने ही लाल हैं, इतने ही सुंदर हैं। अब उनको कह दे कोई कि तुम्हारा होठ तो काला काला है, नारायण, तो उनको दुख हो जाएगा। ये क्यों दुख हुआ? वो बाहर से आई हुई जो लाली है, इसी को अध्यास बोलते हैं, इसका नाम अध्यास है। आपको ये अध्यास शब्द कठिन नहीं पड़े, है ना? अध्यास शब्द शास्त्रीय होने से इसको समझने में कोई मुश्किल न पड़े, इसके लिए अध्यास शब्द का अर्थ आपको बताते हैं। अधि माने ऊपर, जैसे सिर के ऊपर जटा है ना, होठ के ऊपर लाली है ना, ये अधि। आसमाने निक्षिप्त, थोपी हुई, आरोपित, एक के ऊपर जहां दूसरी चीज चढ़ा दी गई और दोनों एक मालूम पड़ने लग गए, है ना, एक है नहीं और एक मालूम पड़ने लगे, उसका नाम अध्यास होता है। अतस्मिन् तद्बुद्धि, अतस्मिन् तद्बुद्धि, वो जो चीज वह नहीं है उसको वह समझना, है ना। होठ लाली नहीं है लेकिन होठ को लाल समझना, है ना। बाल अपने जटावत बड़े भारी नहीं है परंतु अपने बालों को बड़ा भारी समझना, इसी का नाम अध्यास होता है। आप इसको वेदांत का शब्द होने से ऐसा नहीं समझ लें कि ये कोई अव्यावहारिक शब्द है। आपको हम ये बात सुनाते हैं कि जब पहले 2000 वर्ष पहले संस्कृत भाषा में ही लोग अधिकांश व्यवहार करते थे, तो उस समय संस्कृत घर घर की भाषा थी, है? और जब घर घर की भाषा थी तो लोगों को संस्कृत भाषा इतनी आसान थी। एक जुलाहा पकड़ मंगाया राजा भोज ने, तो क्यों रे तूने संस्कृत नहीं पढ़ा है? ये भोज राजा की
कहता क्यों रे तू संस्कृत नहीं पढ़ा है? बोले महाराज थोड़ा बहुत पढ़ा है। वो कपड़ा बुनता था, जुला था। कुछ कविता भी करता है? कहाँ करता हूं। बोले ऐसे काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, जुलाहे ने कहा है? काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि। मैं कविता बनाता हूं परंतु बढ़िया नहीं बनती है, परंतु यदि प्रयत्न से करूं तो बढ़िया भी कर सकता हूं। तो अंत में कहता है कि हे भोजराज हमको आदेश करो, कबयामी बयामी ज्ञामी। ये देखो उसकी कविता का नमूना है। कबयामी वयामी ज्ञामी, मैं कविता आपके राज्य में रह करके कविता करूं कि कपड़ा बुनने का काम करूं कि आपका राज्य छोड़कर चला जाऊं। कबयामी वयामी यामी, है ना। एक जुलाहे की बोली है राजा भोज के राज्य में। अब आज के राज्य में समझो, है ना, आज के राज्य में हमारे वो हमेशा के बोले जाने वाले जो शब्द है ना, वो 2000 बरस पीछे कालांतरित हो गए। इसलिए आप इस भाषा को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं। असल में ये रोज बोलने की भाषा है। तो अध्यास, अब अध्यास कहाँ हो गया है कि बिल्कुल परस्पर विपरीत अर्थ में हो गया है। जुस्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिणो हो तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम तद्धर्माणामपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति इति अतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणः तद्धर्माणां च विषये अध्यासो मिथ्या इति भवितुम युक्तम तथापि। ये बिल्कुल गलत बात है कि जो वस्तु तुम के नाम से जानी जाती है, जो वस्तु तुम है, ऐसे जो वस्तु तुम मालूम पड़ती है और तुम करके जिसका व्यवहार होता है, ये तीन बात देखो यहां है। जुस्मद और अस्मद, मैं और तुम, ये वस्तु से विरोध है। जो मैं है सो तुम नहीं, जो तुम है सो मैं नहीं, ये वस्तु से विरुद्ध है। प्रत्यय का प्रत्यय से विरोध है। प्रत्यय से विरोध क्या है? प्रतीति होने का नाम प्रत्यय है। प्रत्यय माने प्रतीति होना, प्रतीयते मालूम पड़ना। आप इस मालूम पड़ना शब्द को यदि कभी इस पर बैठ के एकांत में विचार करोगे तो इसके जोड़ का दूसरा कोई शब्द नहीं मिलेगा सृष्टि में। क्या अरे मालूम पड़ना तो बड़ी मामूली बात है। बोले आप देखोगे शत्रु मालूम पड़ता है, मित्र मालूम पड़ता है, आदमी मालूम पड़ता है, दुनिया मालूम पड़ती है, जीव मालूम पड़ते हैं, ईश्वर मालूम पड़ता है, मैं मालूम पड़ता है, यह मालूम पड़ता है। यह मैं अलग अलग हो जाएंगे, जीव ईश्वर अलग अलग हो जाएगा, दुनिया अलग अलग हो जाएगी, परंतु मालूम पड़ना अलग नहीं होगा। ये क्या चमत्कार है। इसको प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय प्रति विषयम अयते, प्रत्येकम अयते, प्रतीपम अयते। ये अय धातु, अयगत धातु। प्रत्ययनम प्रत्यय, प्रत्ययन का नाम प्रत्यय है। अब देखो प्रत्ययन का क्या अर्थ हुआ।
कि आंख की हमारी रोशनी है ना, वो बाहर की चीजों को देखती है, पर बाहर की चीजें जब भीतर आके दिखने लगती हैं तब उसका नाम प्रत्यय हो जाता है, प्रतीपम है। जैसे नेत्र के सामने है पुस्तक है और नेत्र के पीछे है प्रत्यय, उल्टे रहती है। प्रत्यय मालूम पड़ना आंख के बाहर है कि भीतर है? मालूम पड़ना तो दिल में है। तो विषय जिस दिशा में रहते हैं उससे प्रतीप माने प्रतिकूल दिशा में, माने बाहर विषय हैं, तो अंदर जो वस्तु रहती है उसका नाम होता है प्रत्यय। तो अब प्रत्यय कैसा होता है देखो, प्रत्यय, अहम प्रत्यय, यह और मैं। तो आत्मा और अनात्मा पहले, ये दो तो चीज हुई समझो, अलग अलग। और मैं का मालूम पड़ना और यह का मालूम पड़ना, ये दोनों प्रत्यय हुआ। जरा उससे मोटे मोटे में आ गए हो। आत्मा, मैं और तू, और मैं का मालूम पड़ना और तू का मालूम पड़ना, और गोचर, गोचर माने व्यवहार, गोचर माने व्यवहार, व्यवहार का विषय। तो गोचरतोपि जुष्मदस्मदी विरुद्धे, वस्तुतोपि जुष्मदस्मदी विरुद्धे, प्रत्ययतोपि जुष्मदस्मदी विरुद्धे। ऐसे आत्मा और अनात्मा के रूप में भी मैं और तुम अलग अलग है। मालूम पड़ने की दृष्टि से, प्रत्यय की दृष्टि से देखें तो भी अलग अलग है, क्योंकि हंता आदि जो प्रत्यय हैं ये सुषुप्ति में नहीं रहते हैं, परंतु स्वप्रकाश चिदात्मा जो है वो सुषुप्ति में रहता है। और व्यवहार गोचरत्व भी पृथक पृथक है, अहम त्वम इत्यादि। तो भला इनको एक कैसे समझ लिया गया? अब ये विचार करना है कि ये देह तुम है और आत्मा मैं है। देह यह के रूप में, अन्य के रूप में भासता है, और आत्मा प्रकाशक के रूप में भासता है। आत्मा ज्ञान के विषय के रूप में भासता है और आत्मा विषयी के रूप में भासता है, जानने वाले के रूप में भासता है। तो प्रत्यय से भी दोनों का विरोध है। और गोचरयो हो, गोचरत्व में भी विरोध है, बड़ा बड़ा तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो विषय विषयिणो। एक विषय है, विषयन्वन्ति आत्मानम, आत्मा को ये बांध लेती हैं। देह कहता है हे आत्मा तुम मेरे बरोबर हो, मेरे बराबर हो तुम, बराबर। देह कहता है, देह फांस लेता है आत्मा को, तुम मेरे बराबर हो, इसलिए इसका नाम विषय है। ये संस्कृत का शब्द है, वो विषय माने बंधन। संस्कृत से ये बंधने धातु है और भी उपसर्ग है। विषयन्वन्ति, स्वाकारतया आत्मानम इति विषया। विषय को विषय क्यों कहते हैं? कि वो आत्मा को अपने आकार का बना लेती हैं, फांस लेती हैं। देह कहता है तुम मेरे बराबर हो, इंद्रियां कहती हैं कि अरे मेरे बिना तुम क्या हो। बोले यहां तक कि इंद्रियां जब नहीं रहती हैं तब भी फांसती हैं। मैं बहरा हूं, मैं काना हूं, मैं अंधा हूं, नहीं रहती हैं तब भी फांसती हैं, रहती हैं तब भी फांसती हैं, और नहीं रहती हैं तब भी फांसती हैं। जैसे संसार के विषय सामने रहें तो भोग वासना उत्पन्न करते हैं हो, और सामने न रहें तो स्मरण करा के, स्मरण के विषय हो करके आत्मचिंतन से विमुख करते हैं। ये विषय, और विषयी कौन है? कि जो विषय को अपना मानता है सो विषयी। विषया संति यस्य इति विषयी, विषय को जो अपना माने उसका नाम होता है विषय। तो ये दोनों, एक विषय है एक विषय है।
अच्छा, इन दोनों का जो स्वभाव है वो तमः प्रकाशवत विरुद्ध है। एक मालूम पड़ने का विषय है और एक मालूम पड़ना है, प्रत्यय रूप है। ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है। और बड़ी विलक्षण इसकी बात है। माने थोड़ा इसमें मन बुद्धि लगाना पड़ता है, थोड़ा इसके लिए श्रम करना पड़ता है। बड़ा आनंददायक है। आप देखो, बुद्धि में जो अभिव्यक्त चैतन्य है उसको ज्ञान बोलते हैं, और विषयाकार वृत्ति में जो अभिव्यक्त चैतन्य है उसको स्फुरण बोलते हैं, और पूर्ण पाकानुरूप वृत्ति में अभिव्यक्त जो चैतन्य है उसको आनंद बोलते हैं। तो आनंद ज्ञान, विषयक ज्ञान और ज्ञान, 3 कक्षा हो गई ना। ये आत्मदेव की ही माया है। बुद्धि में अभिव्यक्त चैतन्य का नाम ज्ञान है, और विषयाकार वृत्ति में अभिव्यक्त विषयवद भासमान चैतन्य का नाम स्फुरण है, विषय का स्फुरण हो रहा है। और पूर्ण परिपाक जन्य वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य का नाम आनंद है। अब इसी को चैतन्य का धर्म बोलते हैं। बुद्धि की उपाधि से, विषयाकार वृत्ति की उपाधि से, और पूर्ण परिपाक जन्य वृत्ति की उपाधि से, यही हो गया चैतन्य का धर्म। और कहो, असली जब चैतन्य का स्वरूप निरूपण करेंगे ना, तो पूर्ण परिपाक जन्य वृत्ति का तिरस्कार करके, है ना, चैतन्य मात्र, और विषयाकार वृत्ति में विषयाकारता का तिरस्कार करके, विषयाकार वृत्ति का तिरस्कार करके चैतन्य मात्र, और बुद्धि का तिरस्कार करके चैतन्य मात्र। ये जो चैतन्य मात्र है, इसको देश काल वस्तु स्पर्श नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? तो देश काल वस्तु की गति बुद्धि तक है। देश का संकोच और विस्तार बुद्धि से ज्ञात होता है। हाँ, वो भी विषयाकार वृत्ति का ही रूप है। काल की नित्यता बुद्धि से ही ज्ञात होती है, और वस्तु की कार्य कारणता जो है वो बुद्धि से ही ज्ञात होती है। तो देखो, काल की नित्यता, देश की व्यापकता और वस्तु की कार्य कारणता जब वृत्ति में, मन इनके आकार को जब वृत्ति ग्रहण करती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? देश का स्फुरण हो रहा है, काल का स्फुरण हो रहा है, कार्य कारण का स्फुरण हो रहा है। और देश काल कार्य कारण की विषयता से रहित जो ज्ञान है, बोले शुद्ध बुद्धि है, बुद्धि स्वरूपस्थ है। बोले बुद्धि की उपाधि को भी काट दो तो न देश का बीज, न काल का बीज, न कार्य कारण का बीज न रहा है। और इसको ब्रह्म चैतन्य बोलेंगे, हो ब्रह्म चैतन्य। तो चैतन्य ब्रह्म, बुद्धि में अभिव्यक्त ज्ञान चैतन्य, और विषयाकार वृत्ति में अभिव्यक्त स्फुरण चैतन्य, और पूर्ण परिपाक जन्य वृत्ति में अभिव्यक्त आनंद चैतन्य, आनंद चैतन्य। ये विभाग होता है। तो अब जब कहेंगे कि आत्मा के धर्म है, हो हैं, तो औपाधिक रीति से आत्मा में धर्म का निरूपण करेंगे और अनात्मा के धर्म का निरूपण करेंगे। ये औपाधिक रीति से विषय धर्म, अनात्म धर्म और आत्म धर्म का विभाग करेंगे। ये विवेक के लिए करेंगे। तो तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो, जो न अपने को जाने न दूसरे को जाने, सो तमस अज्ञान,
और जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने सो प्रकाश। अब ब्रह्म चैतन्य को देखो, एक बार छाया आती है और एक बार प्रकाश आता है। कभी कभी छाया और प्रकाश तादात्म्यापन्न होकर के भी रहते हैं, लेकिन आकाश जो है वो चिदाकाश है, वो ब्रह्माकाश है, ब्रह्म चिदाकाश है। तो इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम, आत्मा अनात्मा नहीं हो सकता, अनात्मा आत्मा नहीं हो सकता। अनुपपत्ति सिद्ध है। इतरेतर भावानुपपत्ति जो है, जो दृश्य है वो दृष्टा नहीं हो सकता, जो दृष्टा है सो दृश्य नहीं हो सकता। इतरेतर माने एक दूसरे के रूप में होना अयुक्त है। अनुपपन्न माने अयुक्त है वो, हाँ, असिद्ध है, उपपन्न नहीं है, युक्ति से सिद्ध नहीं है। बोले भाई ये अध्यास जो हुआ सो कैसे हुआ? अब वो हुआ जो पूछते हैं ना, हुआ। अब बुद्धि काल को तो छोड़ती नहीं है, इसलिए हुआ नहीं छूटता है, और बुद्धि कारण को तो छोड़ती नहीं है, इसलिए कैसे नहीं छूटता है? अध्यास कैसे हुआ? इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है कि ये व्यवहार में जो काल ने अपना संस्कार डाल दिया है हमारे अंदर, तो उसमें कब हुआ ये सवाल हुआ। और कार्य कारण होता है व्यवहार में, इसलिए कैसे हुआ ये संस्कार पड़ गया। अब काल और कारण के संस्कार से युक्त कहां हुआ ये भी सवाल हुआ, भीतर हुआ कि बाहर हुआ, ये भी हुआ ना। देखो, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, किससे हुआ, ये सवाल कब है कि जब बुद्धि व्यवहार के संस्कार को छोड़ नहीं रही है। कब माने किस काल में हुआ? तो काल की उत्पत्ति हुई कि नहीं, है ना? काल दृश्य है कि नहीं, है ना? कहाँ हुआ, अंतरदेश में कि बहिर्देश में? यह औपाधिक है कि नहीं, अंतरदेश बहिर्देश का भेद, है ना? कब हुआ, कहीं भूत भविष्य का भेद औपाधिक है कि नहीं है? किससे हुआ, कब विकारी से हुआ कि निर्विकार से हुआ है? तो ये सारे सवाल जो हैं वो जब स्वानुभूति होती है इत्यादि तर्क जालानी स्वानुभूतिर ग्रसत्यसौ, विद्यारायण स्वामी ने कहा कि स्वानुभूति इन सब कुतर्क जालों को ग्रस जाती है। तो अनात्मा आत्मा नहीं हो सकता, आत्मा अनात्मा नहीं हो सकता। इतरेतर भावानुपत्ति। तो हाँ, मैं ये बात कह रहा था कि अध्यास लोक में वहां होता है जहां पूर्व प्रमा से आहित संस्कार होता है, सादृश्य होता है। संसर्ग होता है। अध्यास तो ऐसे होता है, वही अध्यास माने पहले कहीं देखी हुई चीज हो, पहले ठीक ठीक रूप में देखी हुई चीज हो, तो यथार्थ देखी हुई पहले और अब उसका भ्रांत रूप दिखाई पड़ रहा है। हाँ, वैसी चीज देखी और उसको देखकर दूसरे में भ्रम हो रहा है, सादृश्य से हो रहा है, ये सब होता है। और कोई चीज असंगत होती है। अध्यास कब माना जाता है? बोले भाई जो चीज जहां नहीं दिखनी चाहिए वहां दिख रही है। तो ये जो आत्मा और अनात्मा का अध्यास है, ये पूर्व प्रमा के कारण है, सादृश्य के कारण है, कि नहीं अनुपपत्ति के कारण है ना? ये बात आगे बतानी है। ये अयुक्त स्थान में पूर्व सादृश्य से, पूर्व प्रमा से भी नहीं है। आत्मा और अनात्मा का तो कोई सादृश्य ही नहीं है। तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभाव है, सादृश्य है नहीं है। और पूर्व प्रमा जो है, पूर्व प्रमा तो है ही नहीं। तो नारायण, फिर भ्रम का कारण क्या होता है आप जानते हैं? ये सब लोग समझते हैं कि हर बात का कारण होना ही चाहिए,
एक आदमी ने जोर से पांव रखा हो धरती पर तो सरक गया। तो अरे भाई तुमने इतने जोर से पांव क्यों रखा? मैंने तो सूखी भूमि समझ के रखा था, ये तो गीली निकली है ना। बोले सूखी समझ के तुमने बड़ी बुद्धिमानी का काम किया था कि जोर से पांव रखा। जब आदमी अपनी गलती की सफाई देने लगता है कि हमने इस भाव से किया, हमने इस भाव से किया, हमने इस भाव को किया, तो अपनी नासमझी को समझदारी से सिद्ध करने लगता है। यही ना, अपनी नासमझी की सफाई देना माने अपनी नासमझी को समझदारी से परिपुष्ट करना। तो तुम नासमझ के पक्ष में हो गए ना, नासमझी के पक्ष में हो गए तो अरे गलती हुई तो किस भूल से गलती हुई, किस अज्ञान से गलती हुई, ये बात पहचान लो। भूल का कारण ज्ञान नहीं होता, भूल का कारण भूल है। इसलिए भूल का कारण भूल, भूल का कारण भूल, भूल का कारण भूल। तब तो फिर ऐसी अनवस्था बनाने से क्या फायदा कि कारण कार्य का पता ही न चले, एक ही भूल को मान लो ना है। हाँ, भूल का कारण भूल ढूंढने की जरूरत नहीं है। भूल से ऐसा हुआ, अनवस्था बनाने की क्या जरूरत है? तो देखो भाई, तद धर्माणाम अपि सुतराम इतरे इतर भावान उपपत्ति ही, ये बात बिल्कुल है सच्ची कि आत्मा सत है क्योंकि बाधित नहीं होता। बाधित नहीं होने का अर्थ आप उल्टा पलटा नहीं समझना।